तो देखिए ये हमने सर्किट ड्राइव यहाँ पे किया, वी एक्स अप्लाई किया, आई एक्स मेजर किए। तो यहाँ से देखिए ये वी एक्स वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो यहाँ से जो है आई ई करंट फाइंड कर लेंगे, ओम्स लगा के, ये के वी एल लगा के भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें सीधे सीधे आई ई करंट फाइंड कर लेंगे इससे, वी एक्स अपॉन आर ई माइनस वी एक्स अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई, क्योंकि हम जानते हैं आई ई बराबर क्या होता है, बीटा प्लस 1 इंटू आई एक्स होता है। ये आई एक्स क्या होगी, आई वी होगी करंट, इसलिए ये रिलेशन लिख दिया। तो ये यहाँ पर रखेंगे, वो हमने यहाँ वैल्यू रख दी आई की। तो ये बीटा प्लस 1 इंटू आई एक्स बराबर वी एक्स अपॉन स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो इसको इधर लिख के डाउनवर्ड में आई एक्स रहेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये आ गया। इसको इस तरीके से लिख लिया। तो ये तो आर इनपुट बराबर होता है वी एक्स अपॉन आई एक्स। तो ये आ गई हमारी आर इनपुट की वैल्यू। अब बीटा प्लस 1 का क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में जो कॉमन इमीटर विद इमीटर डी जनरेशन रेजिस्टेंस का इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे और आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे विदाउट अर्ली इफेक्ट। तो ये हमारा फिगर है। तो इसका जो है हम टी मॉडल ड्रा कर लेते हैं, उससे जो है इसका आर इनपुट और आर आउटपुट फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका जो टी मॉडल होगा वो इस तरीके से होता है इस ट्रांजिस्टर का। देखिए ये है बेस और ये है इमीटर और ये है कलेक्टर। तो ये तो था बेस जिस पे जो है वी इनपुट अप्लाइड है, बेस। उसके बाद ये कलेक्टर, तो यहाँ से क्या है, एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स होगा अल्फा टाइम्स आई, और ये आर सी और ये वी नॉट, ये ग्राउंडेड हो जाएगा वीसीसी। तो बेस और इमीटर के बीच में क्या होगा, एक आर ई रेजिस्टेंस हो गया, ये इमीटर है। तो इसके बीच क्या लगा हुआ है, इमीटर डिजनरेशन रेजिस्टेंस, ये ग्राउंडेड है। तो ये इसमें करंट जा रही होगी आई, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा ये बी पाई, और इसमें करंट जा रही होगी हमारी आई वी। तो ये हमारा हो गया वी फिगर। तो हमें आर इनपुट फाइंड करना है। तो आर इनपुट बराबर जो होता है फर्स्ट बी एक्स अपॉन आई एक्स होता है, और वी एक्स और आई एक्स की वैल्यू फाइंड करके हम आर इनपुट फाइंड कर लें। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे जो है बेस पे क्या है, वी एक्स अप्लाइड वोल्टेज करेंगे और आई एक्स मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो वी इनपुट हटा देते हैं, प्लस माइनस ये वी इनपुट, ये आर ई कैपिटल आर ई, ये ग्राउंडेड, ये प्लस माइनस बी पाई होता है, ये अल्फा टाइम आई ई, और ये आर सी और ये वी नॉट। इसमें जा रही होगी करंट ये आई ई, और इसमें जा रही होगी करंट ये आई एक्स। तो देखिए हम इसमें आई ई फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, ये हमारा वी इनपुट होगा। तो आई ई बराबर हो जाएगा वी इनपुट माइनस ये क्या है, 0 वोल्ट अपॉन स्मॉल आर ई और कैपिटल आर ई बराबर ये वी इनपुट अपॉन स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो चूंकि हम जानते हैं आई ई बराबर क्या होगा, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई एक्स। ये क्या होगा, बेस होगा, ये क्या है, बेस करंट होगी। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम आई एक्स बराबर वी इनपुट अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो यहाँ से आई एक्स फाइंड कर लेंगे, तो वी इनपुट अपॉन 1 प्लस बीटा स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो आई एक्स में फाइंड इसमें रख देते हैं। तो आर इनपुट बराबर वी इनपुट अपॉन आई एक्स, तो वी इनपुट अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो
ये ऊपर जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये वी इनपुट अपॉन वी इनपुट और ये 1 प्लस बीटा इंटू स्मॉल आर ई कैपिटल आर ई, ये कैंसिल हो गया। तो आर इनपुट बराबर हमारे पास आ गया 1 प्लस बीटा और ये ब्रैकेट स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई, ये आर इनपुट निकल के आया। तो इस 1 प्लस बीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आर इनपुट बराबर 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर ई, तो ये क्या हो जाएगा आर पाई। तो आर इनपुट बराबर ये आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई। तो दो फार्मूले हो गए हमारे आर इनपुट के, एक आर पाई के टर्म में, एक ये आर ई के टर्म में। अगर हम हाइब्रिड पाई मॉडल की बात करते हैं, इस ट्रांजिस्टर का देखते हैं, ए कैपिटल आर ई ग्राउंडेड, ये वी इनपुट, सॉरी यहाँ पे कलेक्टर, ये आर सी और ये वी नॉट। तो जो इसका हाइब्रिड जो बनता वो इस तरीके से बनता, ये आर पाई ये बी पाई प्लस माइनस वी इनपुट और ये बीटा टाइम्स ऑफ ये आई वी ले लेते हैं, ये आर सी और ये वी नॉट, ये कैपिटल आर ई और ये आई वी। तो देखिए इसमें करंट क्या जाती है हमारी 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आई वी जाती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस, इसका जो इस वाले से ये हाइब्रिड पाई मॉडल है, तो देखिए इसका क्या है, ये तो इक्विवेलेंट लेते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं प्लस माइनस वी एक्स, ये आर पाई, यहाँ पे ये प्लस माइनस और ये इक्वल टू जो हो जाएगा ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर ई, और इसमें ये आई एक्स फ्लो करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा वी एक्स बराबर ये आई एक्स ये आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर ई। तो इसे आई एक्स डिवाइड कर देते हैं, तो ये आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई, ये अलग कर लिया हमने सर्किट। देखिए अगर हम इस पर केवीएल लगा देते, ये आर पाई इंटू आई वी, तो ये 1 प्लस बीटा टाइम्स आई वी निकाल लेते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से हम ये ए और ये बी, तो हमने उससे भी निकाला टी मॉडल से भी। तो हमारे देखिए ये दो, इससे भी हमने आर इनपुट निकाल लिया। तो वहाँ से आर इनपुट क्या आया था 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई, तो ये आर इनपुट बराबर ये आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई। इफ अगर हम जो है कैपिटल आर ई बराबर क्या ले लें, 0 ले लेते हैं, तो इसमें रख देंगे, तो ये आर इनपुट बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई प्लस 0। तो ये बराबर में आएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई, ये क्या हो जाएगा आर पाई हो जाएगा। सेकेंड वाले में रख देते हैं आर इनपुट बराबर आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 0 ये आर पाई। तो ये आर पाई रेजिस्टेंस किसका होता है, ये होता है कॉमन इमीटर का, जो सर्किट होती है एम्पलीफायर का, इसका जो होता है वो आर इनपुट होता है। तो ये वैल्यू थोड़ी कम होती है, 2.5 के समथिंग होती है, किलो रेंज में होती है। जैसे ही हम आर ई इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, ये देखिए टर्म इसमें जुड़ जाता है। तो इमीटर डिजनरेशन क्या कर देता है, हमारा आर आई इंक्रीज कर देता है। तो जो इमीटर डिजनरेशन जो है की वजह से हमारा आर आई क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आर इनपुट बराबर ये आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर ई।
जब आर ई नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आर ई इमीटर डिजनरेशन का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट होता है इसका, आर इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा क्या हो जाता है, वोल्टेज गेन घट जाता है। अब हम इस सर्किट को निकालेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। तो ये हमारा सर्किट है, अब हम इससे निकालेंगे इसका आउटपुट। तो इसकी हम सर्किट ड्रा कर लेते हैं, आर ई टी मॉडल। तो देखिए ये होगा, ये आर ई कैपिटल आर ई ग्राउंडेड, ये यहाँ पे प्लस माइनस, ये वी इनपुट, ये आई वी, ये अल्फा टाइम्स ऑफ आर ई, ये आर सी, और ये वी नॉट। इसमें जाएगी ये आई ई, और यहाँ पे क्या होगा, ये वी पाई। ये तो हम आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनपुट का जो भी सोर्स होता है उसे डीएक्टिवेट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है, आउटपुट टर्मिनल पे क्या है, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं और करंट नीचे करते हैं। तो देखिए और आउटपुट होता है हमारा वी टी अपॉन ये आई टी। इनपुट सोर्स जो है इसमें रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट। तो ड्रा कर लेते हैं इसका। ये देखिए ये आर ई, इसमें जाएगा ये स्मॉल आर ई, और ये कैपिटल आर ई, और ये क्या है, ग्राउंडेड है। यहाँ पे होगा क्या, ये बी पाई, इसमें जा रही होगी ये आई ई करंट, और ये अल्फा टाइम्स ऑफ ये आई, और ये आर सी, और हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया एक सोर्स, प्लस माइनस ये वी टी, और यहाँ ये आई टी मेजर करेंगे। तो देखिए ये आई फाइंड कर लेंगे इसमें केवीएल लगा के। तो देखिए आई क्या होगा हमारा, ये आई ई इंटू आर ई प्लस कैपिटल आर ई बराबर 0। तो ये यहाँ पे ये तो 0 होगा नहीं, तो आई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। जैसे ही आई ई हमारा 0 होगा तो ये जो है वैल्यू क्या हो जाएगी डिपेंडेंट सोर्स की, वो 0 हो जाएगी। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। यहाँ आई रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 0 ओनली क्या बचेगा, ये रेजिस्टेंस बचेगा। प्लस माइनस ये वी टी, और ये आई टी, और ये हमारा आर सी है। तो वी टी बराबर क्या हो जाएगा, ये आई टी इंटू आर सी। तो आई टी बराबर क्या हो जाएगा, ये वी टी अपॉन आर सी। तो ये वैल्यू रख देंगे, तो आर आउट बराबर वी टी अपॉन आई टी की वैल्यू वी टी अपॉन आर सी। तो ये वी टी अपॉन वी टी इंटू आर सी, इससे तो आर आउटपुट बराबर हमारे पास जाएगा आर सी। तो इमीटर जो है जनरेशन हमारा, जो आउटपुट रेजिस्टेंस जो भी विदाउट अर्ली इफेक्ट होता है वो आउटपुट रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डज नॉट चेंज द आउटपुट रेजिस्टेंस इफ अर्ली इफेक्ट नेग्लेक्टेड। जैसे ही हम निगलेक्ट करते हैं अर्ली इफेक्ट, तैसे हमारा क्या आउटपुट जैसे कि वैसा होता है जैसे कि हम पहले निकालते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जैसे ही हम आर नॉट को अर्ली इफेक्ट करते हैं तो थोड़ा आर नॉट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो देखिए हमने ये फिगर बनाया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से फार्मूला लिख ली जो हमने निकाले। आर इनपुट आया था ये बीटा +1
ब्रैकेट स्मॉल आर ई कैपिटल आर ई, ये आर पाई बराबर 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर आउटपुट आया था, आर सी ये निगलेक्टेड अर्ली इफेक्ट। ए भी हम इस वाले फार्मूले से भी निकाल माइनस बीटा आर नॉट अपॉन आर इनपुट, तो देखिए आर नॉट की वैल्यू ये है और आर इनपुट की वैल्यू ये जो है हम रख सकते हैं। एक हमने ये फार्मूला बताया माइनस आर सी अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस आर ई, या एक हमने ये बताया माइनस आर सी अपॉन स्मॉल आर ई प्लस ये कैपिटल है। तो हम सवाल इससे लगाते हैं, तो देखिए हम इससे जो है एक अपॉन अरे इससे जो जी एम कॉमन ले लेते हैं तो ये ऊपर जाएगा, तो नीचे ये हमारा जो क्या जाएगा डीजनरेशन फैक्टर, ये 1 प्लस जी एम, इसे बोलते हैं डीजनरेशन फैक्टर, डीजनरेशन फैक्टर। एक्चुअली ये हमारा जब सर्किट होता है कॉमन एमीटर का, तो इसका जो गेन निकल के आता है, इस सर्किट का गेन निकल के आता है ए वी बराबर माइनस जी एम आर सी। अगर हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा, स्केल डाउन हो रहा कि 1/1 प्लस जी एम आर ई, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है गेन किससे फैक्टर से, डीजनरेशन फैक्टर 1 प्लस जी एम आर ए से। तो ये हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। ये एक्चुअल गेन किसका है, विदाउट कॉमन एमीटर का। जैसे ही हम आर ई इंक्लूड करते हैं तो हमारा ये फैक्टर नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ये गेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके, कॉमन एमीटर विद एमीटर रेजिस्टेंस या एमीटर डीजनरेशन रेजिस्टेंस। नंबर 1 इंक्रीजेज इनपुट रेजिस्टेंस does not change output resistance if early effect neglected। तीसरा है इसका जो है वोल्टेज गेन रिड्यूस, वोल्टेज गेन को रिड्यूस करता है। तो ये तीनों ही पॉइंट पूछे गए, एक तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है और एक ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इन पर लगाएंगे क्वेश्चंस जो है इस सर्किटरी पे डायरेक्टली, वो हम लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको ज़रूर पढ़िए और देखिए हमारे और सब्सक्राइब कीजिए चैनल।